Welcome friends to our BK School of Science. Here there is a question. Question क्या है अपना? You find the area of semicircle inscribed in a given triangle with sides 3, 4, 5. क्या? एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीन साइड दिए हुए 3, 4 और 5. ये इसको मान लो ये है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5. 3, 4 और 5 ये तीन साइड दिए हुए हैं. बता रहा है इस ट्रायंगल के अंदर में एक सेमी सर्कल ऐसा खींचा गया. ये एक ऐसा सेमी सर्कल आपको फिगर में दिया हुआ है. ठीक, ऐसा एक सेमी सर्कल दिया हुआ है. कह रहा है इस सेमी सर्कल का एरिया क्या है. गुड. अभी देखो ये साइड आपका 3, 4, 5 दिया हुआ है. 3, 4 और 5 क्या करना क्या है अपने को. तो अगर तीन साइड दिया हुआ है इस एरिया का ट्रायंगल निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो. ठीक, लेकिन इसके अंदर में एक सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल है कैसा है, ये इस तरह से, यानी कि ये सेमी सर्कल जो होगा किसी सर्कल का पार्ट होगा, किसी सर्कल का पार्ट होगा ना. तो इसको हम एक बताने के लिए बता दिया आपको कि ये मान लो यहां से ऐसे करके खींच दो, ये हो गया आपका सर्कल. ये जो सेमी सर्कल है किसी सर्कल का पार्ट होगा. तो इसको मुझे बनाना है इसका. अब आपको मालूम है कि सेमी सर्कल का एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्कल का यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा. यानी कि आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस कितना होगा. इस सर्कल का रेडियस क्या है ये निकालना है. क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस. ठीक, सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है. हाँ देखो अभी कुछ देखो इस तरह से है कि ये यहां से मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये यहां पर एक जगह टच हो रहा है, तभी तो इंस्क्राइब्ड हुआ अंदर में ना. एक ये साइड पर टच हो रहा है, यानी कि 2 पॉइंट पर ये अपना सर्कल टच हो रहा है. ठीक, अभी पहले एक चीज सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिखने से समझना चाहिए. 3, 4, 5 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. मुझे दिखने से लगता है, आपको भी दिखने से लगना चाहिए. क्यों, ये देखो बनाने का तरीका है. ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9. ये बीसी साइड का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 16. और ये एसी स्क्वायर ये जो है 5 का स्क्वायर ये हो गया 25. अभी देखो 16 प्लस 9 25. सो हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है. हियर है क्यों, 25 इक्वल, या तो ऐसा लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया क्योंकि साइड 3, 4, 5 है. ये राइट बाय यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना, हैप्टोन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, THM शॉर्ट में. यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हैप्टोन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, दो अदर साइड का स्क्वायर के बराबर हो तो वो हो गया पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम अगर फुलफिल होता है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक, हेंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ये हो गया अपना 90 डिग्री. इसको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप. ठीक, 3, 4, 5 दिया हुआ. या तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3, 4, 5. ये लिखा भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर को ये भी चेक करना है कि आपको राइट एंगल की ये पाइथागोरस थ्योरम वाली प्रॉपर्टी आती है कि नहीं. पहला उसने चेक कर लिया कि आपने क्या क्या, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, यानी कि ये हो गया 25 स्क्वायर, 25 हो गया. ये 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इस लेग का स्क्वायर प्लस इस लेग का स्क्वायर इक्वल टू बड़ा लेग का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. इस तरह से हो गया. तो हमने बता दिया ये जो ट्रायंगल है अपना वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा. तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज के जस्ट अपोजिट वाला. हाइपोटेन्यूज के जस्ट अपोजिट वाला जो होता है एंगल वो होता है 90 डिग्री. ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया, B हो गया 90 डिग्री. ठीक, अभी B 90 हो गया. ये कहानी खत्म. चलो इसे मैं अभी फिनिश करता हूं.
देखो स्टेप 1, स्टेप 2 है सर्कल की एक प्रॉपर्टी है। क्लास 10th के हिसाब में समझो, आप 9th या 10th का क्वेश्चन है ये, ओलंपियाड के लिए पकड़ो आप। क्लास 9th या 10th, एक्चुअली इसको पकड़ो क्लास 9th और 10th और ओलंपियाड का तो है ही, ठीक। ऐसा क्वेश्चन इसके लिए जो और जो मैथ में इंटरेस्टेड है उस बच्चे के लिए। अभी एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, देखो ये अपना है एक सर्कल है ना, सर्कल मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल आपने एज्यूम कर लिया। सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सर्कल पर कोई टेंजेंट है टेंजेंट है सर, ठीक। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लेते हैं डी, है ना। इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, ये पकड़ो उसको ओ मान लो। तो इस ओ से इस पर अगर टेंजेंट पर अगर मिलाने वाली रेखा, इस सेंटर से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मिलाने वाली रेखा जो होती है रेडियस से, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ये जो मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली जो लाइन है, इस टेंजेंट पर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और ये तो अपना रेडियस है ही, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 इस क्वेश्चन का नेक्स्ट है, यानी कि ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल तो किसी सर्कल का पार्ट होगा ना, पार्ट होगा, पार्ट नहीं मिला ठीक से, ऐसे कर दिया इसको, डॉट 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 कर दिया, ऐसा पार्ट होगा सर्कल का, ठीक। इसका कहीं सेंटर होगा इस सर्कल का सेंटर जहां भी होगा, यहां यहां यहां, उसको अगर इससे मिलाया तो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। उल्टी बात, एक बात ये हो गया, उल्टी बात अब करो। कंसेप्ट दूसरा क्या कंसेप्ट, ये सर्कल है, इसको आधा मिटा दो, ये हो गया सेमी सर्कल। जो प्रॉपर्टी सर्कल का है वही सेमी सर्कल का, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है, यहां पर अगर 90 डिग्री बना के कोई लाइन को अगर इधर बढ़ा दिया तो इसी लाइन पर कहीं सेंटर होगा ना, होगा कि नहीं, उल्टी बात हो गई। यानी कि ये अगर अपना है टेंजेंट, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर हमने ऐसा करके बढ़ा दिया, कैसा बढ़ाया, परपेंडिकुलर लिया 90 डिग्री पर, तो इस लाइन पर ही कहीं आपका सेंटर होगा। सेम बात यहां भी लगता, सेम कंसेप्ट मुझे यहां भी, ये भी एक टेंजेंट है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ई, है ना। यहां से भी अगर 90 डिग्री बना के कोई लाइन को ऐसे खींचा तो वो कहां मिलेगा, सेंटर, इसी लाइन पर सेंटर होगा। यानी कि इधर से भी हमने ऐसा किया, एक टेंजेंट इधर से खींचा, एक लाइन इधर से खींचा, एक लाइन इधर से, दोनों एंगल 90 डिग्री बना के, तो ये दोनों कहां मिलेगा, सेंटर पे ही मिलना है ना सेंटर पे। ये पॉइंट हो गया ओ, एकदम समझ लो, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, हमने एक परपेंडिकुलर लिया कहां से, डी से, ओके, एंड फ्रॉम ई ऑल्सो, ई से भी लिया, बोथ इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों यहां ओ पे मिला, सो ओ इज इक्वल टू क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक। ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्लियर हो गया बात। एक सर्कल है, सर्कल पर एक टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बना के यानी कि परपेंडिकुलर बना के एक लाइन हमने यहां खींचा, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई से भी मैंने खींचा, और आपको मालूम है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों सेंटर पर ही मिलेंगे, क्योंकि इस लाइन पर सेंटर आना है, इस लाइन पे भी सेंटर आना है, तो दोनों सेंटर तो एक ही रहेगा सर्कल का, तो दोनों यहां पर सेट है, क्लियर। वी सपोज रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, यानी कि इसको भी मैं आगे बढ़ाया जो इसको मिटा देता, यानी कि ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर, एकदम समझ लो, डन। अब तो सिंपल हो गया, इसका ये मतलब ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। अभी देखो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये आर है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी तो आर ही है,
है ना आर। ठीक, ये रेडियस आर है तो ये भी कितना है, ये भी तो आर है। अब ये आर है और ये पूरी लेंथ 4 है, तो ये लेंथ क्या हो गई, ये हो गई 4 माइनस आर। क्लियर है, ये 4 माइनस आर, ये आर, तो ये हो गया 3 माइनस आर। क्लियर हो गया बात। ये देखो प्रॉपर्टी कर लिया मैंने। अभी पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना, तो वो 90 डिग्री पढ़ लिया। उसके बाद ये जो सर्कल का टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी है, ये इसी पर ये क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि ये 90 डिग्री बना के यहां से अगर एक लाइन खींचा तो इसी लाइन पर सेंटर होगा एक बार। फिर दूसरा टेंजेंट है, यहां से भी 90 डिग्री बना के खींचा, इसी पर सेंटर होगा। और सर्कल का सेंटर तो यूनिक होगा, एक ही होता है ना, दोनों मिले पॉइंट ओ पर, यानी कि पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, आप मान लो रेडियस इसका आर है, तो ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस है। अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये 3 माइनस आर होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 3। ये आर है रेडियस, तो ये भी आर है, ये आर है तो ये कितना होगा 4 माइनस आर होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 4। कंसेप्ट नंबर 2 इज फिनिश्ड। अब इसको मैं मिटा देता। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी और फ्रॉम ई ऑल्सो, डी और ई से परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, फ्रॉम डी। और यहां लिख दो डी एंड ई आर, डी और ई क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। यानी कि इस सर्कल पर जो ये आपका एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना, ये इसका क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वही। ठीक, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। तो ओ वाला सेंटर ऑफ रेडियस, वी सपोज रेडियस आर इक्वल टू आर। ये आर है तो ये आर होगा, ये आर है तो ये आर होगा। ये अगर आर है तो ये आर हुआ, तो ये पूरी लेंथ 4 है, ये कितनी हो गई 4 माइनस आर। ये आर है तो ये कितना हो गया 3 माइनस आर। अभी देखो मेन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अभी क्लियर कंसेप्ट नंबर 3। अभी मुझे निकालना है आर, इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये देखो ये मैंने बना ए बी और सी, ए बी सी। ठीक, अब देखो कंसीडर ट्रायंगल्स ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, या तो कंसीडर बिग ट्रायंगल, और स्पष्ट कर दो बिग ट्रायंगल ए बी सी एंड स्मॉलर ट्रायंगल ये छोटा वाला, ये ओ ई सी। ये बड़ा वाला ये छोटा वाला कर दिया, ओ इसको कर दो। इस दोनों ट्रायंगल को आप कंसीडर करो। कैसा कंसीडर करना है, अब देखो ये है आपका 90 डिग्री, ये भी है आपका 90 डिग्री, ये भी होगा 90। क्यों, ये तो बता ही दिया ना आपको, ये आपको 90 डिग्री पर ही खींचा गया। ये 90 है, ये पूरा 180 है, तो ये भी है आपका 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो एंगल ए बी सी, ये देखो ए बी सी इक्वल टू एंगल ओ ई सी, ये दोनों है अपने 90 डिग्री। क्लियर है। ये देखो ये ऐसा 90, ये ऐसा 90, दोनों 90 है ना। ठीक, और देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे कॉमन एंगल। अभी देखो कोई दो ट्रायंगल है जिसमें ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों, मान लो ये 90 है, ये इसको मान लो 40 है, ये भी हो गया 40, तो 90 40 कितना हो गया 9 4 13 130, तो ये कितना हो गया 50। ठीक, उसी तरह 90 40 ये हो गया 50, यानी कि अगर ये एंगल बराबर है इसके, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल भी होगा अपना बराबर। ठीक, सो ऑब्वियसली एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EOC, यानी कि BAC यानी कि ये एंगल उतना ही होगा जितना आपका ये एंगल होगा। क्लियर। ये देखो कॉन्सेप्ट नंबर हो गया 3। इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब ये एंगल तो ये एंगल, ये तो ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हेंस
क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, या ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ओ ई सी आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि इसको अगर ऐसा लिखेंगे, ये ऐसे करके लिखते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या बोलेंगे, सिमिलर, मतलब एक जैसा ट्रायंगल होगा। एक नहीं हुआ, 100% एक होता तो कोलगुरेंट होता, सिमिलर है। सो सिमिलर ट्रायंगल हमने सिद्ध कर दिया। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल कि साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होगा। यानी कि ये साइड कितनी है, 3, और ये कितनी है, छोटी वाली, ये है r। ये देखो, ये यहां से यहां तक कितना है, 3 है, और ये छोटा वाला का कितना है, ये रेडियस r है, ठीक। और ये वाला कितना है, BC, यहां से यहां तक ये है 4, है ना, 4। तो ये कितना है, ये है 4 -r। इसका मतलब ये है कि इस साइड डिवाइडेड बाय इस साइड इक्वल टू इस साइड डिवाइडेड बाय इस साइड, मतलब 3 डिवाइडेड बाय r, मतलब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। यानी कि इस साइड डिवाइडेड बाय इस साइड इक्वल टू इस साइड डिवाइडेड बाय इस साइड, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 -r। यही हमको करना है। क्लियर है क्या, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। अब इसको क्या करना है, सिंपल सोल्व करना है। करो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 -r से, और ये 4 इंटू r तो 4r, यानी कि 3 × 12, 3r इक्वल टू 4r। इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3r उस साइड जाएगा, 4r ऐड होगा, 3r प्लस 4r इक्वल टू 12। यानी कि r इक्वल टू कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 7, 12 डिवाइडेड, यानी कि 3r प्लस 4r 7r, 7r इक्वल टू 12। तो r कितना निकल गया, 12 डिवाइडेड, यानी कि आपने इस सर्कल का रेडियस निकाल लिया। सिंपल, अब रेडियस ही निकाल लिया तो बात खत्म हो गई, फिर तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना आसान है। क्लियर है इतना? अगर आपने इतना कर दिया तो इसको मैं मिटाता हूं, ऊपर का जगह नहीं बोर्ड में ना, निकाल लिया r। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई r² डिवाइडेड बाय 2। पाई को पाई ही रखो, 2 भी यहां रखो, r कितना हुआ 12/7, 12 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, या तो इतना भी कर दो ओलंपियाड में तो ओके हो जाएगा। और सोल्व करना है तो π/2, इसको आप क्या करो, लिख दो 144 डिवाइडेड बाय 7, इसको 2 से कट कर दो 72, यानी कि 7, और इसको पाई की वैल्यू इतना भी लिखो, यानी क्या हो गया 22 π/7, 22 नहीं 72 π/7, इतना भी कर दो, ठीक। और सोल्व करना है तो इसको 72, पाई की वैल्यू 22/7 कर दो, यहाँ 7 हो गया, यानी कि 72 इंटू 22 डिवाइड बाय 49, ये भी कर सकते हैं आप। और करना है, ये भी नहीं करना है तो पाई की वैल्यू लिखो 3.14 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू r 12/7, इसका भी स्क्वायर कर दो, जो भी आंसर निकले इसको करो, किसी रूप में आंसर करो। यानी कि मोटा मोटी क्या बात है, आपको आपने अगर रेडियस निकाल दिया और πr²/2, यानी कि ये आपका आंसर निकला है एक्चुअली। इसको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो तो उस ढंग से आंसर निकाल दो। सिंपल इतना छोड़ दो तो भी आंसर होगा, जिस फॉर्मेट में छोड़ दो। अगर स्कूल में एग्जाम है, स्कूल की एग्जाम है तो इसको सोल्व करो बेस्ट है, या तो इसको सोल्व करो बेस्ट है। इस तरह से हमने इस बेहतरीन सुंदर से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। क्या सुंदर से क्वेश्चन को सोल्व किया। आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखो और उसके बाद पूरा बंद कर दो, फ्रेश पेज लो और केवल क्वेश्चन लिखो और छोटा सा फोटो बनाओ और खुद से पूरा डायग्राम करो। यू विल कंसिडर दिस अजम्पशन, 3 या 4 प्रॉपर्टी के इस्तेमाल है, पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से बनाओ। ओके, थैंक यू।